आर्मी, डू यू मिस आवर बेबी जुंगकुक? वो बच्चा जो अपने सपनों से बड़ा नहीं था बल्कि अपने डर से छोटा था। वो जुंगकुक जो लोगों की आंखों में देख तक नहीं पाता था, आज वही जुंगकुक लाखों लोगों को अपनी तरफ देखने पे मजबूर कर देता है। लेकिन इस स्टोरी में सिर्फ सक्सेस नहीं, इसमें है आंसू, अकेलापन, डर और कुछ ऐसे लोग जिन्होंने जुंगकुक को कभी गिरने नहीं दिया। ये स्टोरी जो आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ, ये सिर्फ जुंगकुक की स्टोरी नहीं है, ये है BTS की फैमिली की स्टोरी। तो आज कोई भी रियल आर्मी वीडियो को स्किप नहीं करेगा, तो चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। स्टोरी स्टार्ट होती है साउथ कोरिया के बुसान से। एक सिंपल सा घर था जहाँ जुंगकुक पैदा हुए। वो एक नॉर्मल किड थे, ना वो सबसे लाउड थे ना सबसे कॉन्फिडेंट, लेकिन उनके अंदर एक स्पार्क था, एक गॉड के द्वारा दिया हुआ गिफ्ट था और वो था म्यूजिक एंड डांस का। वो क्वाइंटली ऑब्जर्व करते थे और फिर खुद ट्राई करते थे। जब उन्होंने अपने पेरेंट्स से कहा कि वो सिंगर बनना चाहते हैं, उनके पेरेंट्स थोड़ा डर गए क्योंकि इंडस्ट्री टफ थी, लेकिन उन्होंने जुंगकुक को रोका नहीं बल्कि सपोर्ट किया। फिर जब जुंगकुक बड़े हुए और टाइम आया, जो साल आया 2011, सुपरस्टार के ऑडिशन का टाइम, जुंगकुक को उनके पेरेंट्स ने कहा कि वो इस ऑडिशन को दे क्योंकि उनका पैशन डांस एंड सिंगिंग था। जुंगकुक स्टेज पर खड़े थे, उनके हाथ कांप रहे थे, आवाज़ भी लड़खड़ा रहे थे, लेकिन उन्होंने गाना गाया पूरी हिम्मत के साथ और फिर रिजल्ट आया। दे डिड नॉट मेक इट। उस मोमेंट ने एक 15 साल के बच्चे को क्या फील कराया होगा। शायद मैं इनफ नहीं हूँ, मैं नहीं कर सकता, मैं इस लायक नहीं हूँ, ऐसे थॉट्स आ रहे होंगे। लेकिन डेस्टिनी को कुछ और ही मंजूर थी दोस्तों। वो हार गए लेकिन नोटिस्ड हो गए। जी हाँ, बड़े बड़े स्टार्स, बड़ी बड़ी कंपनियों ने जुंगकुक को नोटिस कर लिया। भले ही उस पल जुंगकुक को लगा कि शायद अब मैं अपने सपनों की तरफ नहीं बढ़ पाऊँ, अब मैं अपने पैशन को नहीं चुन पाऊँ, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि डेस्टिनी अपना फैसला कर चुकी है। तो फिर जब जुंगकुक को नोटिस कर लिया गया तो 7 कंपनीज, इमेजिन करिए, एक रिजेक्टेड बॉय अब सडनली वांटेड टैलेंटेड बन गया हो। 7 कंपनी ने जुंगकुक को ऑफर दिया, लेकिन जुंगकुक ने चुना बिग हिट को। अब आप पूछेंगे क्यों? क्योंकि उस समय तो बिग हिट कोई बड़ी कंपनी नहीं थी, डूबती हुई कंपनी थी, छोटी सी, लेकिन फिर भी उन्होंने चुना RM को देख के। जी हाँ, नेमजॉन की रैप, उनकी पर्सनैलिटी, इन सब ने जुंगकुक को बहुत प्रभावित किया था। ये सब देख के जुंगकुक बहुत इंस्पायर्ड हो गए थे। उन्होंने सोचा था कि नहीं, मैं तो RM जैसा ही बनूंगा और RM को ही फॉलो करूंगा। फिर क्या था, बाकी सारी कंपनीज को उन्होंने हाँ ना कह के बिग हिट को ही हाँ कह दिया, क्योंकि वहाँ पे उनके इंस्पिरेशन RM जो थे। लेकिन इसके बाद भी एक सबसे टफ डिसीजन आया और वो था घर छोड़ना, बुसान से सियोल, फैमिली से दूर जाना। और इसने उस 15 साल के बच्चे को बहुत ज़्यादा इमोशनल कर दिया, क्योंकि वो कभी भी अपने पेरेंट्स से दूर नहीं रहा, अपने फैमिली से, अपने शहर से दूर नहीं रहा, और अचानक से उसे अब ट्रेनिंग के लिए जाना होगा अपने शहर से दूर। जुंगकुक जब आ गए सियोल अपने ट्रेनिंग कैंप में, तो वो बहुत ज़्यादा टूट चुके थे। जुंगकुक रात में रोते थे। जुंगकुक ने खुद एक इंटरव्यू में बताया कि वो बहुत लोनली थे। वो स्ट्रॉन्ग दिखते थे लेकिन अंदर से टूट चुके थे। जुंगकुक मन बना लिया था जुंगकुक ने कि अब तो छोड़ ही देना है, मुझसे नहीं होगा, मुझे अपने घर जाना है। ऐसे थॉट्स भी जुंगकुक के दिमाग में आने लगे थे। उनको ऐसा लगा कि नहीं, मुझसे नहीं होगा, अब ये सपना, ये पैशन कुछ भी मेरे लिए नहीं है, मैं यहाँ नहीं रह सकता। लेकिन अगर बात करें जहाँ वो गए थे, तो वहाँ पे RM लीडर उनको गाइड कर रहे थे, तो जुंगकुक उन्हें ही फॉलो करते थे। RM जहाँ भी जाते थे जुंगकुक वहीं जाते थे। वो उनके लिए सिर्फ लीडर नहीं,
रोल मॉडल बन गए थे RM जुंगकुक के लिए। और बाकी मेंबर्स ने भी जुंगकुक का एक छोटे बच्चे की तरह ख्याल रखा। सबसे बड़े मेंबर जिन, उन्होंने जुंगकुक का ख्याल रखा, उन्हें खाना खिलाया, उन्हें हंसाया जैसे एक बड़े भाई को करना चाहिए। सुगा कम बोलते थे लेकिन जुंगकुक को साइलेंटली सपोर्ट करते थे। उनकी प्रेजेंस ही कंफर्ट थी। और जे होप ने भी अपने पॉजिटिव एनर्जी जुंगकुक को दिया और उनको कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाया जुंगकुक का, और प्रैक्टिस में भी जुंगकुक को पुश किया। जिमिन भी खुद स्ट्रगल कर रहे थे उस टाइम में, लेकिन जुंगकुक के साथ एक डीप इमोशनल बॉन्ड बना। दोनों ने साथ ग्रो किया। और अगर बात करें हमारे सबसे अट्रैक्टिव मेंबर वी की, तो ये बॉन्ड थोड़ा अलग था। जुंगकुक और वी का बॉन्ड थोड़ा अलग था। यूँ तो अगर बात करें हमारे सातों भाइयों की, तो ये लोग आपस में स्टार्टिंग से ही बॉन्ड इतना अच्छा, इतना परफेक्ट शेयर करते हैं कि आप समझ सकते हो। जब एक छोटा मेंबर, सबसे छोटा मेंबर टीम में आया, तो उन्होंने एक बड़े भाई की तरह, एक फैमिली मेंबर की तरह हाथ बढ़ाया कि नहीं तुम ये कर सकते हो, और हर तरह से सपोर्ट किया। लेकिन अगर बात करें वी की, तो वी और जुंगकुक का बॉन्ड बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वी जुंगकुक को हमेशा हंसाते रहते थे, उन्हें हंसते हुए देखना चाहते थे। उनके साथ जुंगकुक का सबसे ज़्यादा कंफर्ट टाइम बीतता था। जुंगकुक खुल के उनके साथ ज़्यादा टाइम बिता पाते थे, उनके साथ फिर से बच्चे बन जाते थे दोनों। और हर एक पल में जुंगकुक को वी का साथ मिला, वी का सपोर्ट मिला। वी ने एक भाई की तरह, एक दोस्त की तरह, जो भी रिश्ता कह दे दो आप इसको, उन्होंने सपोर्ट किया। वी और जुंगकुक के बॉन्ड को आज भी लोग कहते हैं, आज भी आर्मीज़ कहती है कि ये बॉन्ड जो है उसको बताया नहीं जा सकता। इसलिए मैं आपको बता ही नहीं पा रही हूँ कि क्या बॉन्ड शेयर कर रहे थे वो लोग, क्योंकि उस बॉन्ड को बस फील किया जा सकता है, जो एक रियल आर्मी कर सकता है। तो आप मेरे बोलने से ज़्यादा समझ सकते हो कि वी और जुंगकुक का कैसा बॉन्ड होगा स्टार्टिंग से ही, और जो अभी तक बढ़ता ही चला गया, निखरता ही चला गया। और आज भी ये दोनों जब साथ होते हैं तो फिर से बच्चे बन जाते हैं। जुंगकुक खुद को पुश करते थे, उन्होंने कभी गिव अप नहीं किया। अगर बात करें अभी की, तो अभी BTS ग्लोबल स्टेज पे है। जुंगकुक पूरे BTS टीम के सेंटर हैं, मेन वोकल आर्टिस्ट हैं, लेकिन उनकी स्माइल, उनकी इनोसेंस आज भी वही है। और मेंबर्स के साथ वो आज भी वही बच्चे हैं। आज भी जब वो स्माइल करते हैं तो मेंबर्स को उनमें वो छोटा सा जुंगकुक नज़र आ जाता है, और सारे मेंबर्स जुंगकुक को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, अपने इस छोटे से मेंबर को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। चाहे जुंगकुक किसी इमोशनल टाइम पे हो या खुश हो, पूरा मेंबर साथ होता है, उनका BTS फैमिली उनके साथ होती है। तो आप ये समझ सकते हैं दोस्तों कि ये जो स्टोरी थी जुंगकुक के सक्सेस की, ये असल में जुंगकुक के सक्सेस की नहीं, ये स्टोरी ग्रोथ की, फैमिली की, लव की और बेबी जुंगकुक की थी, जो कभी गया ही नहीं। वो आज भी, जुंगकुक मैच्योर हो चुके हैं, लेकिन फिर भी आज भी जुंगकुक के अंदर वो बेबी जुंगकुक मौजूद है। आप देखते होंगे स्टेज पे जब वी और जुंगकुक हंसते हैं या फिर कुछ शरारत करते हैं, मस्ती करते हैं, या फिर वी के साथ या फिर और भी बाकी टीम मेंबर के साथ जुंगकुक की जो शरारतें होती है, आज भी उसी बेबी जुंगकुक की याद दिला देती है। आज भले ही जुंगकुक एक डैशिंग मैन बन चुके हैं, उन पे हज़ारों, करोड़ों, लाखों कह लो लड़कियां हो या फिर लड़के, हर एक का दिल आ जाता है। उनकी स्माइल, उनकी आंखें और उनका स्टाइल, हर कोई देखता ही रह जाता है। उनके हर एक स्टाइल को पूरी दुनिया कॉपी करती है। लेकिन आज भी जब ये स्माइल करते हैं या फिर भूल जाते हैं कि भाई कोई कैमरा भी है, कोई ऑडियंस भी है, तो आज भी इनके अंदर वही बेबी जुंगकुक नज़र आता है। तो जो भी आर्मी ये कहते हैं कि हम बेबी जुंगकुक को मिस करते हैं, तो मिस बिल्कुल भी मत करो, जुंगकुक को देखते रहो। जब वो लाइव आते हैं, जब वो शर्माते हैं या छोटी छोटी बातों पे जब वो अपने नाखून चबाते हैं, वो फिर से वो छोटे बेबी जुंगकुक बन जाते हैं। चाहे वो अपने
दोस्तों के साथ हो, अपने भाइयों के साथ हो, या फिर वो अपने सबसे खास दोस्त वी के साथ हो, जब भी वो खुल के हंसते हैं वो फिर से वही छोटे क्यूट से और प्यारे से बेबी जंगकुक बन जाते हैं। चाहे वो आज कितने भी ज़्यादा हैंडसम एंड डैशिंग क्यों ना हो जाए, रहेंगे वो छोटे से बनी जंगकुक ही। तो बताओ आर्मी, डू यू मिस आवर बेबी जंगकुक? हाँ, जल्दी से कमेंट करो, बेबी जंगकुक या गोल्डन जंगकुक। और अपने बेस भी बताओ कि कौन है पूरी बीटीएस टीम में आपका बेस। और साथ ही इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब भी कर दो। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऐसे ही बने रहो, प्यार देते रहो सारे बीटीएस मेंबर्स को। पर्पल फॉरएवर। बाय बाय आर्मी।